हम गुरुजी ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे साधक साधना की गहराई में उतरता जाता है तो माया और भी सूक्ष्म होकर प्रकट होती है। साधना की गहराई में जैसे जैसे साधक जाता है, माया गहरी होती है। माया भी गहरी हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? यह प्रश्न प्रासंगिक प्रश्न है उन साधकों के लिए जिनकी साधना ईमानदारी की साधना है, जिन्हें माया रिझा नहीं पा रही है उन तौर तरीकों से जिनसे आमतौर पर बाकी साधारण साधकों को रिझा लेती है। वैसे साधना, वैसे माया रिझा नहीं पा रही है। अब जो है माया भी सूक्ष्म हो जाएगी। साधना गहरी होगी तो माया भी सूक्ष्म हो जाएगी। ऐसे ही तो नहीं कहा गया बहुत कठिन है डगर पनघट की, तलवार की धार पर चलना है साधना। ऐसे ही तो नहीं कहा गया, क्योंकि माया महाठगिनी हो जाएगी, फिर महाठगिनी हो जाएगी। वही कबीरदास जी कहते हैं माया महाठगिनी है। मतलब वह सूक्ष्म से सूक्ष्म होती चली जाएगी, सूक्ष्म से सूक्ष्म होती चली जाएगी। इसीलिए हम थिन लाइंस की बात करते हैं। साधना में, प्राथमिक साधना में बड़ी सुंदर अनुभूतियां होती हैं, अच्छी स्थिति आ जाती है। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे साधक रहे और अवस्था ठीक ठीक आ गई, अच्छी अनुभूतियां हो गई, विजन्स काफी क्लियर हो गए, बहुत विजन क्लियर हो गए। लेकिन उसके बावजूद लगता है मुक्ति तो घटी नहीं। साधना भी अच्छी करी, कुछ साधकों ने तो सदगुरु की देशना को ही सुना, इधर उधर फंसे भी नहीं। सदगुरु की देशना को सुना, उपनिषदों को पढ़ा सुना, आप्त वचनों को सुना, आप्त वचनों को सुना, और बात बनी भी, लेकिन मध्य तक बात बनी भी, मध्य तक छलांग नहीं लग पाई। बात सब ठीक है, समझ में भी आती है, समझ में नहीं आती ऐसा नहीं, समझ में भी आती है, लेकिन छलांग नहीं लग पाई। बात क्या है? माया के मोटे मोटे स्थूल प्रभाव जो है काम करना बंद कर चुके, विगलित हो गए। लेकिन अब माया सूक्ष्म रूप में आ गई। माया ने संसारिक आलंबन छोड़ दिए, आध्यात्मिक आलंबन ले लिए। सूक्ष्म माया का क्या अर्थ है? माया ने संसारिक आलंबन छोड़ दिए, आध्यात्मिक आलंबन ले लिए, साधनागत आलंबन ले लिए। यही तो सूक्ष्म मैट्रिक्स है, सूक्ष्म माया है। आलंबन उसने साधना के ले लिए। वह महाठगिनी है, अर्थात तुम जो करते हो वहां पर वो विक्षेप पैदा करती है। विक्षेप ऐसा पैदा करती है कि वो प्रासंगिक लगता है। माया यही तो है ना, है वह विक्षेप, है वह विक्षेप, लगता प्रासंगिक है। प्रासंगिक लगता है तो विक्षेप की तरह लगेगा कैसे? वह विक्षेप है लेकिन विक्षेप की तरह लगता नहीं है, अनुभूत नहीं होता विक्षेप की तरह। यही तो थिन मैट्रिक्स है। थिन मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। बुद्ध के साथ कितने भिक्षु रहे,
जीवन गुजारा, अभी भी आवागमन के चक्कर में है, जन्म हो रहा है उनका, जन्म मृत्यु हो रही है। बुद्ध के साथ रहे, ओशो हुए भी उनके संग सानिध्य में कितने लोग हो गए, उनके संग सानिध्य में रहे। कुछ तो शुरुआत से थे, जब उनके साथ ऐसे थोड़े से लोग इकट्ठा हुआ करते थे, 25-50, उस समय के लोग शरीर में हैं अभी भी। उनसे मिलना होता है कभी कभी, उनको देखकर लगता है कि सदगुरु के सानिध्य में रहकर एकदम निकट में, कभी उन्हें थपथपाया, कभी उनके सिर पे हाथ रखा, संस्पर्श मिला सदगुरु का, और उनकी दशा ऐसी है, उनकी दशा देखकर लगता है कि ऐसे कैसे हुआ, कि जो साधारण साधक है उसकी स्थिति ज्यादा बेहतर दिखती है, जो कभी मिला ही नहीं ओशो से, कभी मिला ही नहीं, उनकी स्थिति बड़ी अच्छी दिखती है। और जो उनके संग साथ में रहे बरसों बरसों, बरसों बरस उनके संग साथ में रहे, उनकी दशा और दिशा देखो, बड़ा आश्चर्य होता है, घनघोर आश्चर्य होता है। हुआ क्या, हुआ क्या? माया ने सूक्ष्म आवरण ले लिए, उनके पास बैठोगे ना, गजब की बातें, बस बातें ही बातें। नए साधक हमने देखा, वो चले जाते हैं उनके पास, अरे पुराने हैं, वो अपना सदगुरु के साथ रहे, ओशो के साथ रहे हैं, इतने बरस रहे हैं, उनको देखो, उनकी बातें सुनो, कहानियां सुनने में रस आता है। हाँ, एक बार हम लोग साथ में थे तो सदगुरु ने ऐसा कहा, गुरुजी ने ऐसा कहा, या वह कथा कहानियां सुनाते हैं, वो कथा कहानियां जो है सुनाते हैं, वही वही सुनाते हैं, हजारों हजार बार सुना चुके, नए नए लोग आते हैं उन्हें सुनाते हैं, सुनाने में बड़ा रस आता है, वही वही कथा कहानियां सुनाते हैं। उनके रिश्तेदार हैं, उनके पास जाओ, उसी ढंग से उनकी जो है वीडियो बना लेना, जब वो उनसे मिलते हो कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसे क्या चीज़ें दिखाते हैं, मेरे पास उनका रोब है, ये उनकी चप्पलें हैं, यह उनका यह है, उनका वह है, वीडियो बना लेना और अलग अलग लोगों को मिलाने जाना अलग अलग समय पर, और हर बार वीडियो बनाना और वीडियो को देखना, टेलीविजन पर लगा के अलग अलग वीडियोस को। तुम्हें पहली बार लगा था बड़े प्रेमपूर्ण हैं ये, बहुत अच्छे हैं, और दूसरी बार देखोगे लेकिन ये तो वैसा का वैसा ही उन्होंने प्रेजेंटेशन किया, अगली बार देखोगे वैसा का वैसा ही, वैसा का वैसा ही, वैसा का वैसा ही। माजरा क्या है? सिर्फ दोहराओ, दोहराओ ही तो रोबोटिकनेस ना। रोबोट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ वैसा का वैसा ही करना, एक्यूरेसी के साथ वैसा का वैसा करते हैं, एक्यूरेसी के साथ। उसमें आने वाले लोग बदल जाते हैं लेकिन उनका ढंग ढांचा वही रहता है। तो अब क्या उसके साथ में उनकी कोई ग्रोथ हो रही है? वो किसी रोबोटिकनेस को समर्थन कर रहे हैं, उसमें फंस रहे हैं। किसी पुराने साधक से कोई नया साधक मिलता है और बड़ा प्रभावित हो जाता है। ऐसा जो है, एक सरदार जी थे, जोक सुनाने में माहिर होते ही हैं, तो उनके साथ मिलना हुआ, उन्होंने ऐसे बढ़िया बढ़िया जोक सुनाए, इस ढंग से रिएक्ट करें और हर जोक के साथ इतना मस्त ठहाका मार कैसे, वाह वाह, वाह वाह, मजा आ जाए। दोबारा मिलना हुआ, कुछ और लोग बैठे थे, हमने देखा उन्होंने वही वही जोक सुनाए, वैसे ही ठहाके मार कैसे। तीसरी बार मिले वही चीज, चौथी बार मिले वही चीज,
फिर कुछ सालों रहे, हमने देखा वही, कभी कोई उनको नया चुटकुला मिल गया तो अब नया चुटकुला भी सुनाते थे, लेकिन फिर उसी को दिन में 2 4 5 बार लोग आएंगे और वैसा का वैसा ही, हंसने का ढंग वैसा, चलने का ढंग वैसा, बैठने का ढंग वैसा, सब कुछ वैसा। और लोग पहली बार जो मिलता है वह प्रभावित हो जाता है। ऐसा ही एक आश्रम में साधक था, वो बड़ा गजब का मुस्कुराता था और वैसे ही करता था, ऐसे हाथ देता था, और हाथ जैसे ही करोगे तो उसका हाथ ऐसे कर लेगा। आपने सोचा कि हाथ टकराएगा, वो ऐसे कर लेगा और ऐसे चला जाएगा, और जो है उसको लगता है हाँ कुछ नयापन है, लेकिन देखोगे तो वह दिन में 10 बार वैसा ही करता है और सालों से कर रहा है। और भी कुछ कुछ 2 4 हरकतें उसकी जो बड़ी पहली बार में इम्प्रेस करती हैं, इम्प्रेस करती हैं पहली बार जो मिलता है, लेकिन देखोगे तो रोबोट है, वैसा का वैसा ही, वह भी साधक है। बाद में हमने देखा कि मेंटल डिसऑर्डर्स जो है उसके गजब के बढ़ चुके, बहुत मेंटल डिसऑर्डर्स हो चुके। इससे बहुत सारे साधकों को देखते हैं कि बाद में मेंटल डिसऑर्डर्स के शिकार हो जाते हैं, साधक हैं। रोबोटिक 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 होकर के मेंटल डिसऑर्डर्स ना हो जाएंगे। जय कृष्ण मूर्ति हो गए, उनके संग साथ लोग रहे, कुछ लोग जिंदा होंगे अभी। ऐसे लोगों के साथ एक बार नहीं मिलना, उनसे बार बार मिलना, अपने साथ लोग बदल बदल के मिलना ताकि उसे भी नयापन लगता रहे। बार बार मिलना, बार बार मिलने पर कलाई खुलेगी, पता चलेगा। पहली बार तुम भी प्रभावित हो जाओगे, बार बार मिलना, देखना वही वही रिकॉर्ड है। अमरकंटक में ऐसे ही वहाँ के बहुत सारे संत हैं, उनसे मिलने जाना हुआ तो उन्होंने अपनी कुछ बात कही। अगली बार गए तो बहुत, तीसरी दोबारा गए, चौबारा गए, 5वीं बार गए, लोग बदल बदल के गए। हम इसे प्रयोग करते रहते हैं कि देखे तो सही करते रहते हैं हम ऐसे। तो जाकर के देखा तो वह जो है वही 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 गोल गोल चक्कर, एक दायरे में, थोड़ा भी चेंज या नयापन नहीं है, घूम फिर कर वही 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 वही। एक बिल्कुल उनकी लाइफ स्टाइल और सारा कुछ देखो तो बिल्कुल रोबोटिक है। आश्रमों में, ऐसे आश्रमों में जाकर के देखोगे तो शुरू में प्रभावित होगे, हाँ ऐसा वैसा ये वह, लेकिन बार बार जाना है ना, हर सीजन में जाना और देखना वही 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 वही। देशना में कोई बदलाव नहीं, साधना पद्धतियों में बदलाव नहीं। ओशो के जाने के बाद उनके आश्रमों में नहीं देखते, वहां पर जो घड़ी की जरूरत नहीं पड़ती, वह जो है वो एक किस्म का म्यूजिक चालू होता है, हाँ हाँ ये फलाने ध्यान का समय हो गया, इतना बज गया है, अब सब लोग आएंगे और वैसा वैसा ही करेंगे, वैसा वैसा ही करेंगे, वही म्यूजिक चलेगा और वैसा वैसा ही करेंगे, वैसा ही डांस करेंगे, वही स्टेप करेंगे, वैसा ही करेंगे, सब कुछ वैसा करेंगे। फिर दूसरा समय आएगा, फिर वैसा ही करेंगे, फिर तीसरा वैसा ही करेंगे, वैसा ही करेंगे। ऐसा सभी जगह, सभी ट्रेडिशनल आश्रमों में जाकर देखोगे, घूम फिर करके वही 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 वही। एक ऐसे अखाड़े में हम रहते थे, अखाड़े का बड़ा आश्रम था, भव्य आश्रम, करोड़ क्या अरब रुपए लगा के भी बनाते हैं ना आश्रम आजकल, तो भव्य आश्रम में हम रहते थे। वहां हमने देखा, वहां जो संत रहते हैं तो वो कुछ बातें जो है इतने ज्यादा रोबोटिक अंदाज में कहते रहे, वैसे ही देखेंगे बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेंगे, जैसे हाथ ऐसा करेंगे ना तो उतना ही करेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसा करेंगे,
उनका हाथ इतना ही उठता है, बिल्कुल पक्का है, उसकी उंगलियों का डिस्टेंस इतना ही रहेगा। और कैसे हो, चकाचक। और जब भी देखो, और कैसे हो, चकाचक। हमें लगता है कि रोबोट की एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं होगी, रोबोट की भी एक्यूरेसी शायद इतनी स्ट्रांग तो नहीं होगी ना। बिल्कुल रोबोटिक। सारी साधना जो है रोबोटिकनेस को तोड़ने की है, और साधना रोबोटिकनेस बन जाए, साधक रोबोटिक हो जाए, बातें जो है वह मुक्ति और बाकी चीजें करे, लेकिन बिल्कुल जैसे दोहराव ही है, दोहराव के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बस एक दायरे बने हुए हैं, उन दायरों के बाहर कुछ नहीं है। सूक्ष्म माया को समझना है तो साधकों से ही समझा जा सकता है। पुराने साधकों को पकड़ो, उनको बराबर वाच करो, आश्रमों को पकड़ो और बराबर वाच करो, वो तथाकथित संतों को पकड़ो और उनको वॉच करते रहो। थिन मैट्रिक्स वहां से पकड़ने चालू हो जाएंगे। अब जो है उसमें कोई फंसता नहीं, उस रोबोटिकनेस में फंसता नहीं है, तब जो है फिर और थिन मैट्रिक्स शुरू होते हैं। जो साधक सचमुच में किसी सदगुरु की शरण में है और डंडे खाता रहता है, मतलब उसके रोबोटिकनेस को तोड़ा जाता है, समय समय पे तोड़ा जाता है, तो वहां से टूट करके फिर आगे जाकर कुछ और ज्यादा सूक्ष्म बनाएगा, और ज्यादा सूक्ष्म मैट्रिक्स बनाएगा, और वह इतने जस्टिफाइड होंगे कि मैट्रिक्स जैसे लगेंगे नहीं, इतने जस्टिफाइड होंगे। यही तो माया है ना, माया है ना जो जस्टिफाइड है। माया का क्या अर्थ है, जस्टिफाइड है ना, खुद की नजरों में जस्टिफाइड है। जो माया में फंसा हुआ है उसे नहीं लगता मैं माया में फंसा हुआ हूं। तो साधना में ऐसे झटके लगाए जाते हैं और देख पाता है कि हाँ, यह भी तो मैट्रिक्स है, इसमें इस फंसा हुआ हूं। खुद की माया को देख पाना साधना है, उन मैट्रिक्स को देख पाना, फिर थिन मैट्रिक्स को भी देख पाना। प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा का विकास होते रहना चाहिए। प्रज्ञा जैसे जैसे गहराएगी, थिन मैट्रिक्स वैसे वैसे पकड़ में आएंगे, और जैसे जैसे थिन मैट्रिक्स पकड़ में आएंगे उनके बाहर निकलना संभव होगा। माया को माया की तरह जान लेना माया से बाहर होने का मार्ग है। माया को माया की तरह जान लेना माया से बाहर होने का मार्ग है। बैठा लो अपने भीतर, माया को जस्टिफाइड कर रहे हो तो तुम बच जाओगे। अहंकार सूक्ष्म होकर के बच जाएगा, अहंकार सूक्ष्म होकर के बच जाएगा। सूक्ष्म अहंकार से ग्रस्त साधु सन्यासी ढेर मिलेंगे, साधक बहुत से मिलेंगे, पुराने पुराने साधक मिलेंगे, आश्रमों के अंतेवासी मिलेंगे, सूक्ष्म अहंकारों से ग्रस्त। दिखता है अरे वाह वाह, कितनी बढ़िया पर्सनालिटी, थमो ठहरो, इतनी जल्दी निर्णय न लो। यदि तुम उनसे प्रभावित हो गए तो उनके जैसे होने की कोशिश करोगे, उस प्रकार के मैट्रिक्स को तुम स्वीकार करने लोगे, और वो जस्टिफाइड भी होगा कि हाँ फलाने से मिले थे, उनका भी तो ऐसा ही था, जस्टिफाइड होगा।
माया महाठगनी। थिन मैट्रिक्स को नहीं पकड़ा तो साधना सफल नहीं हो पाती। साधना में उन्नयन तो हो जाता है, साधना में उन्नयन हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। साधना में कुछ ऊंचाई आ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। साधना के थिन मैट्रिक्स को समझना, उन्हें काटना, यह बड़ी बात है, क्योंकि थिन मैट्रिक्स ही कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला को पैदा कर देंगे। उनके विषय साधनागत होते हैं थिन मैट्रिक्स के, याद रखना, उसमें कोई सांसारिक बातें नहीं है, साधनागत होते हैं। धारणा कैसे भी हो, धारणा ही है ना। आध्यात्म की धारणा हो तो क्या होता है, धारणा ही होगी ना। रूट्स को पकड़ पाना। पतंजलि की एक बात हमें बड़ी अच्छी लगी, उनका अष्टांग मार्ग, हठ योग, लंबा चौड़ा, वह तो हमें नहीं पता, लेकिन उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। उनके सूत्र वाक्यों में एक बात है, व्याधि 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 की बातें चलती है ना, तो उन्होंने कहा शरीर एक व्याधि है, शरीर एक व्याधि है। तुम शरीर में हो मतलब व्याधि है, स्वस्थ नहीं हो, स्व में नहीं हो ना, शरीर में हो ना। तुम शरीर हो क्या, तुम शरीर नहीं हो ना, स्व में नहीं हो ना, स्वस्थ नहीं हो ना, शरीर एक व्याधि नहीं हुआ। तुम शरीर में हो तो व्याधि हो। अरे शरीर में तुम क्यों हो भाई, स्व में क्यों नहीं हो, तुम शरीर में क्यों हो। और वही रामानंद जी महाराज ने एक बार हमें कहा, हम युवा थे, अमरकंटक आए हुए थे, ओमकारेश्वर वाले रामानंद जी महाराज, हम बैठे थे, चर्चा चल रही थी कुछ, उन्होंने कहा महाराज, मैं कहा महाराज बताएं, आप भी मूर्ख हम भी मूर्ख। मैं कहा बात ठीक है, थोड़ा सा और खोलिए, विस्तार से खोलिए। बोले आप भी बैठे हो हम भी बैठे हैं, आप भी मूर्ख हम भी मूर्ख। बात तो ठीक है, आप भी शरीर में फंसे हम भी शरीर में फंसे, मतलब मूर्ख होंगे तभी तो फंसे हुए हैं, मूर्ख होंगे तभी तो शरीर में फंसे हुए हैं। बात पते की थी, हम नवयुवक थे उस समय, फिर और भी चर्चा हुई, लेकिन यह बात वही बात हुई, शरीर एक व्याधि, शरीर में फंसे हुए ना। कौन से शरीर में फंसे हो सवाल यह नहीं है, इस भौतिक शरीर में फंसे हो कि देव के शरीर में फंसे हो कि किसी उच्च लोक के देवता के शरीर में फंसे हो कि ब्रह्म के शरीर में फंसे हो, आत्मा के शरीर में फंसे हो कि ब्रह्म के शरीर में फंसे हो, कहीं ना कहीं तो फंसे हो ना। मैट्रिक्स ही होगा ना, फसावटी तो मैट्रिक्स है, और है क्या। उस फसावट को जस्टिफाइड करके जिंदा रखते हो ना, जस्टिफिकेशन उसके जिंदा रखने का उपाय है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएशन है ना जस्टिफिकेशन। उस शरीर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्रिएशन करते हो ना जस्टिफाइड करके, उसको बचाए रखते हो ना, ऊर्जा देते हो ना, सेपरेशन को ही बचाते हो ना। थिन मैट्रिक्स है ना। साधना तो चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम रहेंगे ना गुरुजी। गुरुजी अब हम ही नहीं रहेंगे तो मतलब क्या रहा साधना का, हमें तो रहना चाहिए ना कहीं तो हम रहेंगे ना, है ना। ऊपर पहुंचेंगे, परमात्मा भी होगा, हम भी होंगे, मजे करेंगे परमात्मा के साथ। लेकिन हम तो रहेंगे ना।
जरा मेधा का प्रयोग तो करके देखो कि परमात्मा बैठा है अपने सिंहासन में, उसके बाजू में हम भी सिद्धशिला पर बैठे हैं, है कि नहीं? परमात्मा है तो परमात्मा को तो सिंहासन मिलेगा। अब हम मुक्त होके पहुंचे, हमें तो सिंहासन मिलेगा नहीं, तो हमें सिद्धशिला मिलेगी, एक चट्टान मिलेगी, है ना, उस पर हम बैठेंगे। और बैठ करके करेंगे क्या? क्या करोगे बैठकर सिद्धशिला में? वो परमात्मा को देखोगे, परमात्मा तुम्हें देखेगा। आजू बाजू में दूसरे सिद्धशिला में लोग बैठे रहेंगे, कभी उसे देखोगे कभी उसे देखोगे, और करोगे क्या? देखते रहोगे एक दूसरे को, बोर ना हो जाओगे देख देख के? परमात्मा को भी कितनी देर देखोगे? किसी खूबसूरत जगह पे जाते हो, पहाड़ पर, बड़ा मजा आया, 2 दिन रहे थे, अरे 2 महीने रहना था ना, तो पता चलता ना। हिमालय में आते हैं लोग, बड़ी खूबसूरत जगह, स्वर्ग जैसी, हमारा गांव सबसे खूबसूरत जगह है हिमालय की। वहां पर आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं उनकी बात कर रहे हैं, टूरिस्ट आते हैं, आते ही पहले दिन अरे वाह क्या बात है क्या बात है, वाह वाह वाह, और पहले दिन पूछने लगते हैं जमीनों का रेट क्या है, जमीन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, हम यहीं आके बसेंगे। 99% जो पहली बार आता है वह, और वहाँ के जो वो रहते हैं ना फोटोग्राफर्स गाइड और ये वो, सबको आदत है, हाँ 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 जमीन मिल जाएगी ना, हाँ यहाँ ऐसी है वैसी है, बराबर बात चलती है, और उनको मालूम है लेने वाला कोई है नहीं। पहले दिन हर कोई बात करेगा, और तुरंत वीडियो कॉलिंग, देखो कितनी सुंदर जगह है, देखो कितनी सुंदर जगह है, अपने परिवार को, मित्र को, इसको उसको दिखाना चालू करेंगे, मस्त। दूसरे दिन भी इधर उधर घूमने जाएंगे, वाह वाह वाह, शाम तक बोलेंगे यार बहुत हो गया, चलें क्या, आपस में डिस्कस करेंगे। एक दिन, दूसरे दिन शाम सेकंड हाफ होते होते डिस्कशन चालू हो जाती, अभी वापस चलें क्या, तो गया अब चलें क्या, चलें क्या, चलें क्या। और वहां पर वो ढूंढ रहे थे फर्स्ट डे कि कोई और दूसरा सस्ता होटल नहीं होगा क्या, थोड़ा अच्छा भी हो सस्ता भी हो, महीने 2 महीने के लिए मिल जाए। रुक जाते हैं यहाँ पर। और दूसरे दिन सेकंड हाफ से कि वो वापसी का कहाँ से होगा, ट्रेन ठीक रहेगी, फ्लाइट ठीक रहेगी, कहाँ से मिलेगी, रिजर्वेशन हो जाएगा क्या, क्या रेट है, वही इंक्वायरी चालू हो जाती है। कोई फंसा रह गया तो तीसरे दिन तक बोलता है नहीं नहीं भागो भागो, चलो 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 बहुत हो गया। या फिर कोई हफ्ते हफ्ते भर हिमालय में रहा ना, तो याद रखना वह जो है एक दिन यहाँ रहा, फिर एक दिन जो है दूसरी जगह गया, फिर अगले दिन अगली जगह गया, फिर अगली, वो 5-7 डेस्टिनेशन कंप्लीट करके 7-8 दिन 10 दिन रहा। उतने दिन बिताए ना, तो बहुत सारे डेस्टिनेशन वो चेंज करेगा। एक स्थान पर महीना 2 महीना रह के बता दे कोई। 99.99% भाग जाते हैं, जो पहले दिन आकर जमीनों की इंक्वायरी कर रहे थे कि जमीन मिल जाएगी क्या, बना हुआ घर मिल जाएगा क्या, टिक नहीं पाते। कोई कमी नहीं है वहां पर, बड़ी खूबसूरत जगह है, गजब के जंगल है, क्या घास का मैदान है, नेचुरल घास होती है मस्त। वहां पर इतनी ऊंचाई पे घास के मैदान है, 7,000 फीट से ज्यादा की हाइट पर, अच्छे अच्छे पहाड़ है ट्रैकिंग के लिए। वाह 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 करते हैं। और यदि किसी को रिजर्वेशन नहीं मिला, मजबूरी में रहना पड़ गया, कभी कुछ कारण हो गए, वो लैंडस्लाइडिंग हो गई और वो निकल नहीं पाए, उनकी छटपटाहट देखो, फिर फंस गए, अभी 1 हफ्ता निकल नहीं सकते, वो उनकी छटपटाहट देख लो फिर। हमारा ऐसा कोई फंसा हुआ छटपटाहट में, तो हम उसके आसपास रहते थे, इसकी छटपटाहट देखते रहते हैं, मजे लेते हैं बस के। कोई ऐसा करके और भाग रहा होता है तो हम उसको पकड़ते हैं, अरे भाई वो जमीन का क्या हुआ, अरे हम तुम्हें जमीन दिलवाएंगे, अरे रुको तुम, अरे तुम्हें सस्ता होटल दिलवाएंगे, तुम रुको तो, अरे रुको तो। बोलते नहीं 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 गुरु जी अगली बार आते हैं ना, अगली बार, अरे अगली बार नहीं अभी, वो घर में कुछ काम हो गया, अरे हमसे बात कराओ, हम उनको समझा देते हैं, रुको तो सही। राजी नहीं होते।
और जो 2-3 दिन भी रहेंगे ना, तो आज ये पॉइंट जाएँगे, कल वो पॉइंट जाएँगे, वो पॉइंट जाएँगे। उस बहाने से उस व्यस्तता को बनाए रखेंगे। रिलैक्स होकर एक जगह नहीं बैठ सकते। रिलैक्स होकर एक जगह नहीं बैठ सकते। हम कहते हैं भई ये हमारा सुंदर सा ग्राउंड है और चारों तरफ बड़े-बड़े पेड़ हैं, बड़ी खूबसूरत जगह, यहीं बैठो ना। इत्मीनान से बैठते नहीं हैं। नहीं, नहीं कहीं और चलते हैं ना। चलो इस रास्ते पे चलते हैं। नहीं ये भी तो कल घूम आए थे, कोई और नहीं है क्या? कुछ और नहीं है क्या? कुछ और नहीं है क्या? परमात्मा के साथ बैठ जाओगे, परमात्मा की कितनी सुंदर जगह होगी, कितना भी सुंदर सिंहासन होगा। कितनी देर तक झेलोगे परमात्मा को? और परमात्मा तुम्हें कितनी देर तक झेलेगा? हुँ? करोगे क्या? हालेलुया? हाँ? कितनी बार हालेलुया करोगे? कितनी बार हालेलुया करोगे? तुम कहीं पर भी हो, सेपरेशन को धारण किए हुए हो, फसावट में हो, थिन मैट्रिक्स से। साधना में अवस्था ऊंची हो गई, लेकिन अवस्था ऊंची हुई का अर्थ क्या है? तुम बचे हुए कि नहीं बचे हो? तुम बचे हो मतलब समस्या बची हुई है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, बहुत अच्छी बात है, सुंदर बात है। तुम बचे हो कि नहीं बचे हो, यही पैमाना होना चाहिए। थिन मैट्रिक्स समझ में कैसे आएंगे कि मैं बचा हुआ हूँ कि नहीं हूँ, अंदर मैं जैसा कुछ है या नहीं है, कहाँ है, कितना है, क्या साधना है, मतलब ठीक है, साधना ने कुछ रिलैक्सनेस दिया है, लेकिन मैं बचा हूँ कि नहीं, मैं गलत हुआ कि नहीं हुआ? मैं गलत हो गया तो उसके बाद में भी जागरूक रहना। हूँपन तो नहीं है, एमनेस है क्या? वह तो थिन मैट्रिक्स है, ज़्यादा थिन मैट्रिक्स है। उसके बाद इजनेस को जीते हो, वह और थिन मैट्रिक्स है पन को जी रहे हो। मैं नहीं है, हूँ नहीं है, वह भी थिन मैट्रिक्स है। बहुत सारे लोग बड़ी विनम्रता से बात करते हैं। मैंपन का उसमें प्रभाव नहीं होता, लेकिन हूँपन जो है उनके आसपास खूब महसूस होता है। मतलब साधना थोड़ी ठीक गई है, लेकिन अब अटक गई है, हूँपन को जी रहे हैं, वहां फंसे पड़े हैं। ये फसावटें सबके जीवन में आएंगी। साधना कर रहे हो ना, तो ये फसावटें तो आएंगी। इधर से मुक्त होगे तो अगली फसावटों में फंसोगे ना, फिर उससे मुक्त होगे तो अगली फसावटों में फंसोगे। सबके जीवन में आएंगी। सजगता रखनी पड़ेगी, सजगता रखनी पड़ेगी। थिन मैट्रिक्स को समझना पड़ेगा, सजगता से ही समझा जा सकता है। सजगता को बढ़ाना पड़ेगा। यह सजगता स्थूल माया को देख पा रही है, सूक्ष्म माया को देखने के लिए सजगता को और बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए साधना का सातत्य जरूरी है। इसलिए साधना का सातत्य जरूरी है। सजगता को और बढ़ाना पड़ेगा। प्रज्ञा और विकसित होगी, परम प्रज्ञा। तो जब तक प्रज्ञा का परिपूर्ण उन्नयन नहीं होगा, तब तक थिन मैट्रिक्स जाएंगे नहीं। तो सजगता को बढ़ाना है, साधना पूरे जीवन पे को पर फैलाना पड़ेगा। घंटे 2 घंटे की साधना मुक्त नहीं कर सकती, पूरे जीवन पे फैलाना पड़ेगा। पूरे जीवन में सजगता को फैलाना पड़ेगा। साधना करते हैं सजगता को फैलाना। साधना तो एक बात है ना कहने की, करना क्या होता है? सजगता को फैलाना ही तो साधना है ना, और क्या है साधना? सजगता को फैलाना ही साधना है। हर चीज में होश होना, देखना कि कहां कहां हम रोबोटिक हो जाते हैं, कहां कहां हम मशीन जैसे हो जाते हैं। बातचीत में हमारे पैटर्न बिल्कुल वैसे के वैसे ही तो नहीं हो जाते रोबोटिक। हमारे बॉडी के एक्शंस जो हैं वैसे के वैसे ही तो नहीं हो जाते हैं रोबोटिक। हम किसी के साथ कुछ डील कर रहे हैं तो वैसे के वैसे तो नहीं हो जाते रोबोटिक। देखना पड़ेगा कहां कहां हम रोबोटिक होते हैं।
कहाँ कहाँ हम रोबोटिक होते हैं, कैसे कैसे रोबोटिक होते हैं। उसके बाद देखना कि साधना करने के जो ढंग है हमारे, उसमें हम रोबोटिक तो नहीं हो जाते। विचार करने के जो ढंग है हमारे भीतर भीतर के, वही पैटर्न्स लौट लौट के तो नहीं आते। खुद को जांचना होगा, सजगता को बढ़ाना होगा। थेनमैटिक्स तो लंबी श्रृंखला है, ये तो बड़ी मोटी मोटी बातें कर रहे हैं। थेनमैटिक्स की तो बड़ी लंबी श्रृंखला है, बहुत गहरी बातें होंगी थेनमैटिक्स की। आसन लगा के कोई घंटों बैठ रहा है, नियमित बैठ रहा है, उससे बड़ा लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा। आसन लगा के लंबा बैठना, बाद में समझ में आएगा यह भी थेनमैटिक्स हो रहा है, वह भी थेनमैटिक्स हो जाएगा, लेकिन वो लाभ देगा। थेनमैटिक्स जो है मतलब थिन है, मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई के बाद ही तो थेनमैटिक्स आएगा ना। वह प्राविधि है और वह थेनमैटिक्स बन जाएगी। वही प्राविधि है, वही ऊपर ले जाएगी, उन्नयन करेगी, वही थेनमैटिक्स बन जाएगी। अंततः उसे गिराना पड़ेगा। वही गौरव जी कह रहे थे आज कि आपकी देशना सब सुनते हैं, तो अंततः तो जो गुरु वाली बात है वह भी गिर जाएगी, आपको सुनते रहेंगे, हम तो गिरा के छोड़ेंगे, सब गिरा देंगे। शिष्य को संभालेंगे, शिष्यत्व पैदा होगा, शिष्यत्व के साथ सदगुरु पैदा होगा, प्राविधि है, बहुत ऊंचा ले जाएगी। जब उसका काम खत्म हो जाएगा, दोनों को उठा के गिरा देंगे। जोर का डंडा, शिष्य और सदगुरु दोनों विदा, दोनों विदा। उठाएगी, बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी, ये लगभग अंतिम ऊंचाई तक ले जाएगी। बाद में छलांग लेोगे तो छलांग के बाद कौन सदगुरु और कौन शिष्य? सदगुरु और शिष्य द्वैत को लेकर के छलांग लगेगी क्या? इस द्वैत के साथ छलांग लगेगी क्या, सदगुरु और शिष्य? सम्मिलन हो गया तो न शिष्य बचा न सदगुरु बचा। जब छलांग लगेगी तो शिष्य तो गया ना, वही हो गया ना, तो सदगुरु कैसे बचा फिर? जब वही हो गया, अब कोई अकेला बच गया पूरी दुनिया में, तो उसका कोई नाम होगा क्या? जब वही हो गया तो उसका कोई नाम होगा क्या? अरे शिष्य गया तो सदगुरु कहने की जरूरत होगी क्या? मैं सदगुरु में विसर्जित हो गया, मैं विसर्जित हो गया, मतलब मैं बचा है। अच्छा, मैं नहीं बचा, अब सदगुरु बचा है। अब सदगुरु बचा है, कौन कह रहा है सदगुरु बचा है? कह रहा है मतलब मैथमेटिक्स होगा ना, थेनमैटिक्स होगा ना, कौन कह रहा है? पीछे बचा कौन है? शिष्य सदगुरु दोनों जाएंगे ना, फिर तो वही है ना। न उसका नाम शिष्य है, न उसका नाम सदगुरु है, न उसका नाम परमात्मा है। उसका नाम परमात्मा भी नहीं है, याद रखना, उसका नाम ही नहीं है। परमात्मा शब्द जो सहारा देता है ना एक ऊंचाई तक, है क्या परमात्मा? थेनमैटिक्स से कितने हिप्नोटाइज हैं लोग, है ना, परमात्मा शब्द से, भगवान शब्द से। भगवान से ही हिप्नोटाइज है बहुत ज्यादा, है ना। मुहावरों के रूप में हम भी यूज करते हैं, भगवान जाने, भगवान सब देख रहा है, भगवान की कृपा। अरे भगवान यानी क्या? तुम थोड़े अधखिले अधखिले हो, ठीक से खिलो। तुम क्यों अधखिले पड़े हो? तुम क्यों मनुष्य हो? भगवान क्यों नहीं हो रहे?
तुम मनुष्यत्व को क्यों जी रहे हो, खिलेपन को क्यों जी रहे हो? ठीक से खिलो, भगवान हो जाओ। पूरा खिलना भगवत्ता, भगवान। भगवान तो तुम ही हो ना। अध खिले हो, खिल जाओगे तो भगवान हो। भगवान और है क्या? तुम्हारा खिल जाना। और परमात्मा क्या है? भगवत्ता का विसर्जित हो जाना परमात्मा है। और मुक्ति क्या है? परमात्मा का विसर्जित हो जाना मुक्ति है। परमात्मा का विसर्जित हो जाना मुक्ति है। परमात्मा डीप थिन मैट्रिक्स होगा, बहुत गहरी थिन लाइन होगी। सब आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, ये सब क्या थिन लाइन सी तो है ना। बस आत्मज्ञान। अरे आत्मज्ञान की बातें कर रहे हो, आत्मज्ञान तक पहुंचोगे, उन्नयन ही तो है, विकास ही तो है। लेकिन है तो मैट्रिक्स ही ना। अरे 1000 हिप्नोटिज्म टूट गए तो धन्यवाद उस हिप्नोटिज्म का कि 1000 टूट गए। लेकिन अब इसे उस हिप्नोटिज्म को क्यों संभाल के रखना है? आत्मज्ञान के हिप्नोटिज्म को, आत्मा के हिप्नोटिज्म को क्यों संभाल के रखना है? जाने दो ना, चला गया। अब ब्रह्म ज्ञान को क्यों संभाल के रखना है? ब्रह्म तत्व को क्यों संभाल के रखना है? तत्व ही है ना, तत्व ही है ना। ब्रह्म क्या है? तत्व ही तो है, तत्वातीत तो नहीं है ना। उसे भी जाने दो। जानो दोगे, लेकिन भाषा कितनी गड़बड़ है। भाषा कहती है इसके बाद शिव तत्व है। तो शिव तत्व कहोगे तो शिव तत्व के नाम पे हो सकता है कोई डीप, बहुत 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 बारीक, एकदम थिन 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 कोई मैट्रिक्स बना लो शिव तत्व के नाम का, और शिव तत्व तुम्हें उलझा दे, क्योंकि वो उसका तो नाम ही नहीं है। अब तुमने नाम बनाया है, उसका रूप बना लोगे शिव तत्व का कि वो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, ऐसा है, वैसा है ना। वाह 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 वाह, वो उलझ जाओ। शिव तत्व जो है आंतरिक बात है, लेकिन शिव तत्व भी की भी तो तुम थिन लाइन क्रिएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? शिव तत्व नाम की सूक्ष्म माया तुम बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? बना सकते हो ना, हम बना सकते हो। इसलिए उसका नाम देना भी खतरनाक है। परमात्मा शब्द जो है ना पहले बड़ा कारगर था, और इस शब्द ने गजब की ऊंचाइयां दी थी पहले कभी। अब परमात्मा शब्द ऊंचाई देता है, उतनी नहीं देता है जो पहले कभी दी थी। अब परमात्मा शब्द जो है तुम्हारे मुंह से जूठा होते 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 इतने मुंह से निकला, इतने मुंह से निकला, इतना जूठा होते 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 उसकी ऊंचाई नहीं बची। वह ऊंचाई बची नहीं परमात्मा शब्द में जो कभी शुरुआती दौर में थी। इतना जूठा कर दिया, इतना जूठा कर दिया। उसके नाम पे क्या क्या नहीं बोल दिया। परमात्मा के नाम पे इतने भाषण हैं, इतना कुछ कहा गया है, इतनी बकवास की गई है परमात्मा के नाम पर कि परमात्मा शब्द जो है ऊंचाई वाला शब्द नहीं रह गया। वह ऊंचाई नहीं बची परमात्मा शब्द में। कहीं ना कोई तो परमात्मा है ना, कोई ना कोई तो शक्ति है ना जो दुनिया चला रही है। हो गया, इससे ज्यादा और क्या पतन करोगे, इससे और कौन सी खाई में डालोगे, कितने गड्ढे में गिराओगे? गया परमात्मा शब्द बर्बाद हो। कहीं ना कहीं तो है ना, कहीं ना कहीं तो है। तो ऐसे शुद्ध परमात्मा के लिए क्या तुम पढ़े हो जो कहीं ना कहीं है और दुनिया चला रहा है? कहीं ना कहीं है मतलब कहीं ना कहीं रहता है ना। रहता है तो घर बना के रहता होगा, बड़े घर बना के रहता होगा, और दुनिया चलाता है, मतलब तुम्हारा सर्वेंट है वो, दुनिया चलाता है। तुम देखते नहीं, बोले प्रधानमंत्री यानी प्रधान सेवक, बोले मैं इस देश का प्रधान सेवक हूं। कोई भी राष्ट्रपति कहता है, प्रधानमंत्री कहता है हम प्रधान सेवक हैं, और है तो सेवक ना, प्रधान सही लेकिन सेवक है ना। तो परमात्मा, परमात्मा कहीं ना कहीं तो रहता है। क्या करता है? दुनिया चलाता है, तुम्हारी व्यवस्थाएं करता है, तुम्हें रोटी देता है, तुम्हें भोजन देता है, तुम्हारा ख्याल रखता है। तुम्हारा सेवक होगा ना, तुम्हारा सेवक होगा ना।
भाई वो अलग है, तुम अलग हो और तुम्हारी सेवा में लगा हुआ है, तो थोड़ा विशेष सेवक होगा। जैसे जो प्रधान सेवक है उनको थोड़ा वीआईपी सिक्योरिटीज रहती हैं, जेट प्लस ये वो वीआईपी व्यवस्थाएं रहती हैं। तो वैसे परमात्मा की थोड़ी थोड़ा वीआईपी बंगलो होगा, थोड़ा वीआईपी हिसाब किताब होगा। है तो सेवक ही ना, है तो सेवक ही ना। तो तुम्हारा परमात्मा तुम्हारा सेवक होगा, कि तुम्हारा परमात्मा है ना, तुम्हारा परमात्मा हो गया ना। तुमने व्याख्या कर दी तो तुम्हारा नहीं हो गया, व्याख्या तुम्हारी है तो परमात्मा भी तुम्हारा ही होगा ना। भाई परमात्मा की तुम व्याख्या कर रहे हो ना, मतलब तुम्हारा ही तो परमात्मा होगा, तुम्हारी व्याख्या से तुम्हारा ही तो परमात्मा पैदा होगा ना। व्याख्या में मतलब परिधि में डालोगे ना, व्याख्या किसकी होती है, कुछ आकार तय किया होगा तभी तो व्याख्या करी ना, तो परिधि बनाई होगी तभी तो व्याख्या करी ना। व्याख्या करते कैसे हो, परमात्मा के गुण गाते हो, मतलब उसमें गुण डाल देते हो ना, तो गुणवान हो गया ना वो, निर्गुण तो नहीं हुआ ना। गुण में बांध दिया ना तुमने उसे, उसके निर्गुण तत्व को जो है, निर्गुण होने का जो उसकी वास्तविकता है, उसको तो तुमने नष्ट कर दिया ना। भाषा में आ ही नहीं सकता, भाषा में बांध रहे हो मतलब मन है ना। कौन बांध रहा है, मन है ना, मन ही तो माया है। तुम कुछ ना कुछ उसके बारे में कहते हो, कुछ ना कुछ समझते हो। समझते किसको हो, किसी दायरे वाली चीज को समझते हो ना। किससे समझते हो, बुद्धि से समझते होगे ना। तुम्हारी बुद्धि कहीं ना कहीं है ना, बुद्धि का विषय होगा ना वह। और ये तुम्हारी बुद्धि थोड़ी विशिष्ट होगी तो तुम्हारा वह विषय भी विशिष्ट होगा। परमात्मा तुम्हारा विशिष्ट होगा, है तो विषय ही ना, है तो विषय ही ना। विशिष्ट बुद्धि से तुम विशिष्ट परमात्मा की व्याख्या करोगे तो बुद्धि का विषय ही तो हुआ ना, विषयातीत तो नहीं हुआ ना। देखना पड़ेगा कि थिन मैट्रिक्स तुम कैसे क्रिएट करते हो, तुम क्रिएट करते कैसे हो। तुम ही करते हो, तुम ही मायापति हो। माया सूक्ष्म हो रही है तो सूक्ष्म माया भी तुमने ही बनाई, मोटी माया भी तुमने बनाई थी, सूक्ष्म माया भी तुमने ही बनाई। तुम ही मायापति हो, कोई तुम्हें उलझा नहीं रहा है। कोई माया तुम्हारे पर माया का जाल फेंक नहीं बोला, माया जाल फलाना जादूगर उसका माया जाल देखो आकर के। देखते नहीं है? शहरों में आते हैं जादूगर और अपने माया जाल का प्रदर्शन करते हैं। अरे तुम ही जादूगर हो और तुम्हारा ही माया जाल है, तुम ही बनाते हो। थिन मैट्रिक्स भी तुम ही बनाते हो। क्यों बनाते हो, कि साधना करके तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल ग्रो हो जाता है ना। तुम्हारा आईक्यू लेवल ग्रो हो जाता है, इंटेलिजेंट कोशिएंट ग्रो हो जाता है, तुम प्रज्ञावान होने लगते हो। तो प्रज्ञावान होकर के तुम थिन मैट्रिक्स बनाने के काबिल हो गए, है ना। वही प्रज्ञा मुक्त कर रही है, स्थूल स्थूल माया से, मोटी मोटी माया से मुक्त कर रही है, सूक्ष्म माया भी वही दे रही है। भाई वो तो दोनों काम कर सकती है ना। भाई प्रज्ञा जो है तुम्हें फंसा भी सकती है, तुम्हें मुक्त भी कर सकती है। तो किसी किसी तल पे तुम्हें मुक्त कर रही है, किसी तल पे तुम्हें फंसा रही है, लेकिन उच्च तल पे फंसा रही है। उच्च तल पे फंसाने वाली माया, उसी को हम थिन मैट्रिक्स कहते हैं, थिन लाइंस कहते हैं। कि तुम्हारी प्रज्ञा जो तुम्हें उच्च तल पे जाके फंसा रही है, कि बस ये हो गया, यहाँ तक ठीक है, यहाँ हो गया। क्या हो गया भाई, यहाँ पे बात पूरी हो गई। कहाँ, कौन सी बात पूरी होती है, कौन सी बात शुरू होती है और कौन सी पूरी होती है। क्या शुरू होना और क्या पूरा होना, क्या शुरू हुआ क्या पूरा हो गया। कौन सा गुणा भाग है, पूरा हो गया। कौन सा गुणा भाग है जो पूरा हो गया। अरे शुरुआत ही माया थी तो माया विसर्जित हो गई, तो पूरा का क्या सवाल है। पूरा हो गया तो फिर नया करोगे, फिर कुछ नया नहीं करोगे फिर। थिन लाइंस जो हैं, थिन लाइंस का मतलब है कि साधना में उन्नति हो चुकी है,
यह भी याद रखना। थिन लाइन्स है मतलब साधना में उन्नति हो चुकी, तभी तो थिन लाइन्स है ना। थिन लाइन्स की समझ आएगी कहाँ से? सूक्ष्म माया में फंसे हो, मतलब उन्नयन हो चुका है तभी तो सूक्ष्म माया फंसे हो ना। मोटी माया से तो मुक्त हो गए ना, मोटी झोटी माया से तो मुक्त हो गए ना। अब थिन माया से ग्रस्त हो ना। वो थिन माया भी तुम्हारे उन्नयन का सूचक है, लेकिन वहां पर साधना थोड़े अलग ढंग की होगी। इसलिए तो सिद्ध क्रियाएं इतनी आती हैं, क्यों? हमें मालूम है थोड़ा उन्नयन करोगे फिर फंसोगे, फिर फंसोगे थिन लाइन्स में, फिर सिद्ध क्रिया, फिर फंसोगे, फिर अगली सिद्ध क्रिया। ब्रह्म श्वास सिद्ध क्रिया देनी पड़ी ना, कि उसका प्रयोग करोगे इंटेंस, लेकिन उस ब्रह्म श्वास को पूरे जीवन पे फैलाओ। इंटेंस से बात नहीं बनेगी, फैलाओ उसको जीवन पे, फैलाना पड़ेगा। श्वास का ढंग बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो जो श्वास का ढंग है, ये मेरा इनहेल और मेरा एक्सेल, वो मेरे को ही मजबूत कर रहा है ना, मेरा तो है ही नहीं। वो किसी और का एक्सेल है, उसे मैं अपना इनहेल कह रहा हूं। किसी और का इनहेल है, उसे मैं अपना एक्सेल कह रहा हूं। मेरा, ये मेरे को ही खत्म कर दो ना, क्योंकि मेरा है ही नहीं। मैं श्वास लेता हूं, अरे मैं कहां श्वास लेता हूं? मुझे ये जो है इस शरीर में श्वास छोड़ी गई, ली कहां हो? छोड़ी गई मुझ में। मैंने श्वास छोड़ी? मैंने क्या कहां श्वास छोड़ी? किसी ने श्वास खींची इससे, कहीं और से, कोई और है, कोई और अस्तित्व है, कोई और व्यवस्था है। ये मैं मेरा जैसा कुछ है नहीं। मैं मेरा की पकड़े सब टूट जाए, ब्रह्म श्वास। ऐसा ही जो है, कोई प्रश्न था, प्रश्न था ना कोई, कि वो जो है थोड़ी साधना ऊंची जाती है, थोड़ी नई धरती बनाते हैं, गुरुजी वो धरती फिर से खींच देते हैं। आप पैर रखने की जगह ही नहीं देते हो, पैर रखें कहां पे? पैर रखने की जगह ही नहीं देते। अरे हम तुम्हें खाई में ही धक्का देना चाहते हैं, तुम्हें कहां से जमीन देंगे? हम तुम्हें राजी करते हैं इधर पैर रखो, और तुम्हारे पैर वहां जाता है, पता चलता है खाई थी। हमने कहा था पैर रखो, और वो रखने की जगह ही नहीं थी, खाई थी, गड्ढा था। हम तुम्हें खाई में ही धक्का दे रहे हैं, यहां तहां से जैसे भी करके तुम्हें धक्का ही दे रहे हैं खाई में। हम जमीन नहीं देते, हम खाई देते हैं। ऐसी खाई जिसका अंत ही नहीं है, उसका तल नहीं है, कि कहीं ना कहीं तो जमीन मिलेगी, कहीं ना कहीं तो गिरेंगे। गिरेंगे मतलब टकराओगे ना, टकराने वाला तल ही नहीं देते। सत्यम का प्रश्न था, सत्यम कह रहा था वो जी थोड़ा बहुत साधना में उन्नति होती है, कुछ कुछ होता है, फिर आप जमीन खींच लेते हो हमारी। कहीं कुछ ठहरते हैं, कुछ होता है, फिर जमीन खींच लेते हो। अरे जमीन में रहने देंगे? कितने जन्म हो गए, फिर और जन्म ले लोगे, जमीन में रह जाओगे। किसी जमीन को संभाल लोगे, किसी थिन लाइन को संभाल लोगे, किसी सूक्ष्म माया को संभाल लोगे, और वही कारण बन जाएगी स्कूल का बस्ता की। फिर ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बॉय करोगे, फिर जन्म लोगे। अरे देखो तो सही, जन्म में तुमने पाया क्या? क्या पाया है? पाया वह है जो ठहरता है। तुमने कुछ पा लिया ना, है ना, इस संसार में, और तुम्हारा हो गया ना, तुम्हारे पास रहेगा ना, सदा सदा से शाश्वत रहेगा ना। धन संपत्ति, परिवार, रिश्ते, रिश्तों को संभालना चाहिए। वो अपना बड़े बड़े कोट्स चलते हैं ना आजकल, अरे क्या शानदार शानदार कोट्स चलते हैं कि रिश्ते सबसे मूल्यवान है, सब कुछ हो जाए रिश्ते जरूर संभालिए। ऐसे कुछ कुछ कोट्स आते हैं, वो हम बोल नहीं पा रहे,
अरे क्या सुंदर बनाते हैं भाई कोट। वाह वाह, उनके इंटेलिजेंस का कहना ही क्या है। कुछ अच्छे कोट्स किसी को याद है रिश्ते को संभालने वाले, है ना? रिश्ते बचाइए, बाकी सब कुछ अलग है। रिश्तों को कभी नहीं भूलना, रिश्तों को संभालना, रिश्तों से ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं होता। इसको संभालना, इसको संभाले रखना, संभाले रखना। शरीर छूट जाए तो भी संभाले रखना, और अगला शरीर लेकर के फिर अपना कर्म प्रारब्ध पूरा करने के लिए आना। रिश्तों को संभालना है ना, रिश्तों को संभालना है। शरीर गिर गया तो दूसरा शरीर लेके संभालेंगे, लेकिन संभालना, संभालना पड़ेगा ना रिश्तों को। दूसरा जन्म लेके संभालोगे ना, संभालना है तो इधर उधर नहीं, उसी के आसपास ही जन्म लेना, क्योंकि रिश्तों को संभालना है। फिर बच्चे बन के आ जाना, फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर वाई करना। संभालना जरूरी है, रिश्तों को बहुत मूल्यवान होते हैं। इसके लिए कितने भी जन्म लेने पड़े, संभालते रहना, यही काम आएंगे, संभालना रिश्तों को। कबीरदास जी कहते हैं, पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले, दूर दूर ही जाए। पत्ता गिर गया ना डाल से तो पवन उड़ा के ले जाएगी। देखते नहीं गर्मियों में कैसे पतझड़ होता है, और फिर कैसे तूफान हवाएं चलती रहती हैं, और पत्ते उड़ उड़ के खड़ 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 करके दूर दूर तक जाते हैं। आजकल तो पेड़ ही कम है, पत्ते ही कम गिरते हैं। पत्ते गिरते तो झाड़ू लगा के, है ना, सोसाइटी वाले उसके डब्बे में डाल देते हैं, दिखते ही नहीं। न वो परिसर है, न वो जंगल है, न खुली जमीन है। तो देखा ही ना होगा बहुत सारे लोगों ने कि पत्ता जब डाल से टूटता है, पवन उड़ा उड़ा के कहाँ से कहाँ ले जाती। यहाँ पत्ता गिरा और वो किलोमीटरों आगे पहुंच गया। ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले, दूर दूर ही जाए। वो कहीं और जाके खाद बनेगा, वो खाद किसी और पेड़ को मिलेगी, इस पेड़ को मिलेगी नहीं। अंतर संबंधित नहीं होंगे, अब ये पुनर्संबंधित नहीं होंगे। किन संबंधों को संभाल रहे? चलो संभाल भी लोगे, कर्म प्रारब्ध के द्वारा संभालोगे तो फिर से जन्म लोगे, उसके आसपास ही जन्म लोगे। कॉज निर्मित किया ना, कारण बना लिया ना। संबंधों को संभालना है, नहीं कारण बना रहे हो ना, फिर से वापस धरती पे लौटने का, फिर से शरीर धारण करने का कारण बना रहे हो ना। अरे संबंधों को अच्छे से जियो, प्रेम दो। मोह क्यों बनाते हो? प्रेम दो ना। प्रेम में कोई हिसाब किताब नहीं रहता। प्रेम घटेगा तो उसमें कोई हिसाब किताब रहता ही नहीं। हम बस प्रेम बांटते चलो, बांटते चलो, संभालना कुछ नहीं, प्रेम देते जाना है। कुछ लेन देन की बात ही नहीं बची, फिर लेन देन की कोई बात बची ही नहीं, फिर जन्म का कारण ही नहीं बचा। संबंध ज्यादा सुंदर मधुर होंगे, मुक्त मुक्त करेंगे वो संबंध। वो संबंध जो है, प्रेम वाले संबंध मुक्त करेंगे। मोह वाले संबंध जिन्हें तुम्हें बचाना पड़ता है, आयोजन करना पड़ता है, मन की प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी, मन को काम पे लगाना पड़ेगा कि संबंधों को बचाओ, बचाओ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बचाओ बचाओ में अपने आप को बचा लोगे, मैं को बचा लोगे, अहंकार को बचा लोगे, अगले जन्म के कारण को बचा लोगे। बांटो, बचाओ मत, बांटो, प्रेम बांटो, बांटो 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 बांटो, बचाओ मत, बांटो। वो संबंध अपने आप बने रह जाएंगे, लेकिन कोई गुणा भाग नहीं होगा, और वह कारण नहीं बनेंगे पुनर्जन्म का, पुनर्जन्म का कारण नहीं बनेंगे। बांटो ना, बचाओ मत, बांटो, प्रेम बांटो। जो पुराने संबंध है उनको भी बांटो, जो नए संबंध है उन्हें भी बांटो, जिनसे संबंध नहीं है उन्हें भी प्रेम बांटो। क्योंकि तुम प्रेम हो जाओगे ना, तो तुम प्रेम ही बटेगा, तुमसे बटेगा। बांटते बांटते तुम प्रेम हो जाओगे, और प्रेम अपने आप बटने लगता है। तुम्हारा होने का ढंग ही बांटना हो जाएगा, और बांटने से तुम फैलोगे, फैलोगे, विस्तारित होते जाओगे। अब इतना बांटने वाला वापस कैसे मनुष्य होगा? मनुष्य के छोटे से दायरे में कैसे आएगा? है ना? बांटना है, देवत्व को जी रहे हो,
बांटना यानी देवत्व को जी रहे हो ना, और बांटो। करुणा हो जाओगे तुम, करुणा हो जाओगे, करुणावान हो जाओगे, अनागामी लोकों के देव किस तरह के हो जाओगे ना। और कोई गुणा भाग ना होगा, तो बांटते बांटते उस बांटने की प्रक्रिया को भी जो है जानना होगा, उस थिन मैट्रिक्स को भी, और उसके पार भी छलांग लग जाएगी, उसके पार भी छलांग लग जाएगी। करुणा, करुणा अंतिम सूक्ष्म मायाओं में से है, करुणा, याद रखना। प्रेम भी थिन मैट्रिक्स है, करुणा भी थिन मैट्रिक्स है। हम ये नहीं कहते कि इसे नहीं जीना, जीना तो पड़ेगा ही, प्रेम को तो जीना ही पड़ेगा। अभी मोह को जी रहे हो ना, तो अब मोह के बाद प्रेम को जीना पड़ेगा, प्रेम के बाद में करुणा को जीना पड़ेगा, करुणा को जीते हुए करुणा के पार हो जाओगे। करुणा के पार कौन पाए हो जाएगा? अरे वही, करुणा के पार होकर वही जो सदा से है, वही हो जाओगे ना। तो पता चला कि मेरा ही तो खेल था, मैं ही खेल रहा था। ये सब शब्दों में नहीं होगा, भाषा में नहीं होगा, पिक्टोरियल लैंग्वेज में नहीं होगा, मन के किसी तल पे नहीं होगा, कोई गुणाभाग के तल पे नहीं होगा, किसी तल पे, भाव के तल पे नहीं होगा, वह अलग ही ढंग का होगा। वह जो है समझना, वो समझ का तल नहीं है, वह आनंद कहते हैं उसे, आनंद। अरे ये मैं ही तो था, ये मन के गुणाभाग पे नहीं समझा जाएगा, आनंद कहते हैं उसे, परमानंद कहते हैं उसे। और परमानंद में परम प्रज्ञा है, और परम प्रज्ञा सब जानती है, परम प्रज्ञा सब जानती है, उसको जानना नहीं पड़ता, क्योंकि वही हो रही है, वही हो रही है, तो जानना उसमें समाहित ही है। करुणा के पार, करुणा के पार, करुणा कर रहे हो तो करुणा किसी पे कर रहे होगे ना, थिन लाइन ही तो है ना, सब पे करुणा कर रहे होगे ना, किसी पे क्या है। करुणावान तो सब पे ही करुणा करेगा, करुणा होना उसका स्वभाव है, उसके होने का ढंग है करुणा। किसके होने का ढंग है? अरे उसी में हो जाओ ना, जिसका होने का ढंग है वही हो जाओ ना, करुणा जिसके होने का ढंग है वही हो जाओ ना। करुणावान रहोगे तो तुम रहोगे ना, विराट रहोगे, करुणावान, विराट करुणावान है। वो स्टेजेस आएंगी, सबको जीना पड़ता है। तुम प्रेममय होगे, तुमसे भी प्रेम झरेगा, तुमसे भी प्रेम झरेगा, गुणाभाग टूट के गिरेंगे, तुमसे प्रेम झरेगा, करुणा झरेगी तुमसे, तुम करुणावान हो जाओगे। और अभी से तुम्हें जगा के रखते हैं, हिला के रखते हैं, तुम्हारी जमीनें बराबर खींचते रहेंगे, अभी से खींच देते हैं, क्योंकि तुम उन जमीन पे बैठ जाते हो, चिपक जाते हो, तुम चिपक जाते हो, इसीलिए सत्यम, इसीलिए सत्यम हम जमीन खींच देते हैं, क्योंकि तुम चिपक जाओगे ना, तुम प्रेम से न चिपकोगे, करुणा से चिपक जाओगे, इसलिए हम जमीनें खींच देते हैं। जमीन हम तुम्हें देंगे ही नहीं, हम तुम्हें जमीन देंगे ही नहीं, कोई आधार देंगे ही नहीं, निराधार करेंगे तुम्हें, पूरी तरह से निराधार, तो तुम रहोगे ही नहीं, आधार के बिना तुम रहोगे कैसे? हम तुम्हें कहीं भी नहीं होने देंगे, हम तुम्हें होने ही नहीं देंगे, हम तुम्हें मृत्यु नहीं देंगे, हम महामृत्यु देंगे, होने ही नहीं देंगे, तुम्हें कहीं नहीं बचने देंगे, तुम्हारे प्रेममय स्वरूप को भी नहीं बचने देंगे, तुम्हारे करुणामय स्वरूप को भी नहीं बचने देंगे। स्वरूप तो पर रूप भी तो होगा ना, स्वरूप है तो पर रूप भी होगा ना, कौन सा स्वरूप और कौन सा पर रूप? आधार नहीं रहने देंगे हम। फिर थोड़ा तो संभलने दो, क्यों दे संभलने, तुम तो चिपक जाते हो, थोड़ा संभलने देते हैं तो चिपक जाते हो।
चिपक के बड़ा गोल चक्कर मारने लगते हो। क्यों देंगे आधार तुम्हें? कहीं भी आधार नहीं देंगे, निराधार। आचार्यो मृत्यु, हम मृत्यु नहीं, महामृत्यु नहीं। महामृत्यु हैं हम, कल की हैं। कुछ नहीं बचेगा उसके बाद। अगला प्रश्न किसका है? हाँ, जोर से पूछिए। प्रभु जी जब निराधार हो रहे होते हैं, हम्म। प्रभु जी जब निराधार हो रहे होते हैं ध्यान में, फिर भी आपका हाथ पकड़ के मृत्यु हो जाए, ऐसा क्यों लगता है? जब निराधार वाली स्थिति घटती है तब उस समय ऐसा क्यों होता है कि सदगुरु का ख्याल आता है। ऐसा लगता है कि उनका हाथ हाथ में हो जाए। माया तो कहीं फंसी नहीं। माया के सारे निचले कारण जो है नेस्तनाबूत हो गए। अंतिम माया सदगुरु। अंतिम थिन लाइन सदगुरु। अंतिम थिन लाइन है ना। सदगुरु क्या है? सूक्ष्मतम माया होगी ना, सूक्ष्मतम माया होगी ना। क्योंकि सदगुरु कह रहे हो मतलब वह तुमसे अलग है ना। तब भी हम कहते कि नहीं, तुम हम अपना हाथ हमारे हाथ में दे देना। हमारा हाथ लेकर तुम मृत्यु में जाना चाहते हो ना, तो हम वह मार्ग तुम्हें देते हैं। तुम अपना हाथ हमारे हाथ में जरूर दे देना, जरूर दे देना। तुम अपना हाथ दोगे तो फिर हम तुम खो जाएंगे। हम और तुम दोनों खो जाएंगे। जैसे ही हाथ हाथ में दोगे वहां पर न तुम रहोगे न हम रहेंगे, न सदगुरु रहेगा न शिष्य रहेगा। न सदगुरु रहेगा न शिष्य रहेगा। हाथ जरूर दे देना। इसलिए यहां से जमीनें खींच रहे हैं। थोड़ा भी नहीं संभल पाते और जमीनें खींच रहे हैं। जैसे तुम हाथ दोगे ना, छलांग लग जाएगी, क्योंकि जमीन पहले से खींची हुई है। और सारी थिन लाइंस तुम्हें स्पष्ट दिखने लगेंगी हाथ हाथ में आते ही। और दोनों हाथ विदा हो जाएंगे। जिसने हाथ दिया और जिसने हाथ पकड़ा, दोनों विदा हो जाएंगे। राजी नहीं हो सकते ना। कुछ तो आलम्बन चाहिए ना, कुछ तो आलम्बन चाहिए ना। तो आखिरी आलम्बन है सदगुरु। तुम मुझे अपना हाथ जरूर देना, मैं तुम्हें महामृत्यु जरूर दूंगा। उस अंत घड़ी में तुम अपना हाथ मुझे जरूर देना। श्रद्धा रखना, मैं तुम्हें महामृत्यु जरूर दूंगा। महामृत्यु का अर्थ मैं और तुम दोनों एक साथ मरेंगे। ठीक से मरेंगे, पूरे पूरे मरेंगे। पूरे पूरे मरेंगे। अगला प्रश्न आपका है।
स्वामी जी, महामृत्यु होने से पहले हम चले गए देह में से, तो फिर वापस आना पड़ेगा आपके ही सानिध्य में? महामृत्यु के बाद? नहीं, महामृत्यु घटने से पहले चलो हमने देह छोड़ हाँ, दी, हाँ, तो उसके बाद हमें वापस आपके सानिध्य में आना अच्छा, पड़ेगा। हमारे सानिध्य में आना पड़ेगा। अच्छा, हम तो फंसे ही रहेंगे ना, है ना? इसलिए कहना पड़ता है, तुम जब जब लौट के आओगे तो हमें पाओगे, जब जब लौट के आओगे तो हमें वापस पाओगे। कृष्ण कहते हैं, जब भी धर्म की हानि होगी तो मैं लौट के आऊंगा। तो क्या कृष्ण लौट के आएंगे? वही है। यदि इस रूप में सोचो कि हम इस रूप में ही आएंगे, या यही वाली कोई सोल है और वही वापस आएगी, यही वाली कोई सोल लौट के आएगी और उन्हीं के सानिध्य में शरण में आकर के फिर साधना करोगे, तो भ्रांति में हो। उस परम मुक्ति के बाद में, जहां पर सारी थिन लाइंस डिजॉल्व हो गई हैं, उसके बाद जो कुछ है तो वही है ना। वहां जो डिजॉल्व हुई वह लाइन, वह एक जो है वे क्रिएट हुआ ना, डिजॉल्व होने का एक वे क्रिएट हुआ ना। उस वे पर अगला सदगुरु कोई ना कोई खड़ा होगा, और वह भी वही है, अन्यथा नहीं। अगला सदगुरु खड़ा होगा, क्योंकि मुक्ति का वह जो पथ है वह प्रशस्त हो गया। कोई पथ होता नहीं ऐसी भी बात चलती है, लेकिन पथ भी निर्मित होता है। कोई पथ होता नहीं है मुक्ति का, लेकिन पथ भी निर्मित होता है। दोनों बातें सत्य हैं। मुक्ति का भी पथ नहीं होता और पथ निर्मित होता है। समझ सको तो समझ लेना। उस मुक्ति के साथ में चेतना का तल ऊंचा हो जाता है उस परम मुक्ति के बाद में, कि ब्रह्म का एक अंश जो है, ब्रह्म का एक अंश जो है ब्रह्म से पार निकल गया, तो बाकी ब्रह्म का वे बना कि नहीं बना। ब्रह्म का एक अंश निकल करके परम मुक्त हो गया, तो उस ब्रह्म का तल ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा। ब्रह्म तो है, ब्रह्म का एक अंश, तुम जो भी हो ब्रह्म का अंश हो ना, ब्रह्म हो रहा है ना, तो ब्रह्म के अंश के रूप में ही हो रहा है ना, ब्रह्म ही है। तो मुक्त हुआ तो ब्रह्म ही मुक्त हुआ ना, तो बाकी ब्रह्म अब मुक्ति का मार्ग बन गया कि नहीं। ब्रह्म मुक्त हो रहा है, तो मुक्ति हो गई का क्या अर्थ होगा, मुक्ति हो रही है ना। एक सेपरेशन जो है वह मुक्त हुआ तो बात पूरी हो गई क्या। अरे मुक्त हो रहा है, मुक्त हो रहा है, तो फिर वहां पे हो रहा है, हो रहा है ना, होता नहीं रहेगा, रुक जाएगी प्रक्रिया। हो रहा है ना, वहां पे अगला आएगा, वो पाथ बन गया कि नहीं बन गया। हो रहा है मतलब पाथ बन गया कि नहीं बन गया। अगला सदगुरु खड़ा होगा, फिर अगला खड़ा होगा, फिर अगला खड़ा होगा। हो रहा है ना, है कुछ थोड़ी ना होता है, हो रहा है ना। पाथ है थोड़ी ना, पाथ हो रहा है ना। मुक्ति हो रही है ना, मुक्ति हो रही है ना। तो एक सदगुरु महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हो गए, सारी थिन लाइन्स विड्रॉ हो गई।
वह ब्रह्म ही तो मुक्त हो रहा है ना। तो मुक्त हो रहा है तो चलेगा कि नहीं? हो रहा है मतलब हो गया, बस ये मुक्त हो गया फिर रुक गया, ऐसा तो नहीं। हो रहा है तो वो कंटिन्यूअस होगा ना, कंटिन्यू, उसमें सातत्य ही होगा ना। हो रहा है ना, ठहरा हुआ होगा क्या? मुक्ति हो रही है मतलब हो रही है, मतलब वही तो चेतना का तल ऊपर उठ गया। परम बुद्धत्व के साथ में, बुद्धत्व के साथ में, महापरिनिर्वाण के साथ में पूरे ब्रह्म की चेतना का तल ऊपर उठता है, मतलब ऊपर उठ गया ना, वहां मुक्ति हो रही है ना। बुद्ध के साथ मुक्ति खत्म हो गई क्या? अरे मुक्ति हो रही है ना, शिव के साथ मुक्ति हो रही है। शिव नहीं है, बस शिव वापस नहीं आएंगे, लेकिन शिव की मुक्ति हो रही है ना, हो रही है ना। बुद्ध की मुक्ति हो रही है ना, हो गई, हो गई क्या होता है? हो रही है ना। वो तुम्हारे लिए बुद्ध है, शिव है, अरे ब्रह्म ही है ना। कौन सा शिव, कौन सा बुद्ध, कौन सा ओशो, कौन सा कबीर, कौन सा नानक? मुक्ति हो रही है ना। अरे वही है ना, ब्रह्म मुक्त हो रहा है ना। कौन मुक्त हो रहा है? वो फलाना मुक्त हो रहा है, फलाने गांव में फलाने का बेटा था ना, वह मुक्त हो रहा है। वो फलाने का भाई, फलाने का रिश्तेदार, वो जो उस फलाने स्कूल में पढ़ा था ना, हाँ वही वही वही, वह मुक्त हो रहा है। अरे मुक्त हो रहा है तो ब्रह्म मुक्त हो रहा है ना। ये तो तुम्हारे इल्यूजन है ना, तुम्हारे प्ले है ना। इसका नाम शिव है, इसका नाम बुद्ध है, इसका नाम फलाना है, इसका नाम ढिकाना है, ये तो तुम्हारे अपने प्ले है ना, इल्यूजन से ना, खेल है ना ये तो। मुक्त कौन हो रहा है? ब्रह्म मुक्त हो रहा है, ब्रह्म। फंसा कौन है? ब्रह्म फंसा है ना। मुक्त कौन होगा? जो फंसा है वही मुक्त होगा ना। तो ब्रह्म मुक्त होगा ना। ब्रह्म फंसते 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 ये निचले तल पे आया, अब यहां से बाउंस होकर के वह मुक्त हो रहा है। अरे ऐसा ही तो होता ना, इधर से आके बाउंस नहीं होगा, 0 1 0 1 बाउंस वापस नहीं होगा वैसे ही। अरे जो भी प्रकंपन है, जिधर से पैदा हुआ उधर ही जाके समाएगा नहीं। अरे जहां से शुरू हुआ वहीं नहीं जाएगा। अब वो गया तो वही लौट के आएगा क्या? उस निर्वाती अनंतता से वही लौट के आएगा क्या? वही कैसे आएगा? वही मतलब वहां पर भी सेपरेशन है क्या? तो जीरो में भी सेपरेशन है क्या कि वही लौट के आएगा? मतलब वहां पर भी वो सदगुरु जी जाएंगे, वहां पे थोड़े दिन वो रहेंगे, आराम करेंगे, वो कोई शिव तत्व है उसके साथ बैठ करके गपशप करेंगे, है ना। कुछ दिन घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज मनाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। देखते नहीं अपने मन के ढंग को। वही कैसे वापस आएगा? वही कैसे वापस आएगा? और मुक्त कौन हो रहा है? शिव मुक्त हो रहे हैं, बुद्ध मुक्त हो रहे हैं, ओशो मुक्त हो रहे हैं, अरे ब्रह्म मुक्त हो रहा है। बात कुछ क्लियर हो रही है? शिव मुक्त नहीं हो रहे हैं, शिव होते ही नहीं, बुद्ध मुक्त नहीं है, बुद्ध होते ही नहीं है, तो तुम्हारे दिए हुए नाम है। ओशो मुक्त नहीं होते। कौन ओशो, कौन बुद्ध, कौन शिव? अरे ब्रह्म मुक्त हो रहा है, ब्रह्म का ही प्ले है, ब्रह्म मुक्त हो रहा है। ब्रह्म मुक्त हो गया नहीं, ब्रह्म मुक्त हो रहा है। इसलिए जब वह महामुक्ति घटती है तो उस डिजॉल्विंग के पहले, उस समय की थिन लाइन के अंत समय में, थिन लाइन के विसर्जित होते 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 यह पता चलता है कि सब एक साथ पहुंच रहे हैं। बुद्ध, कृष्ण, महावीर, कबीर, नानक और वो तथाकथित जो भी नाम दे दो, एक साथ मुक्त हो रहे हैं। अलग अलग मुक्त नहीं हो रहे, आगे पीछे मुक्त नहीं हो रहे, एक साथ मुक्त हो रहे हैं। बाकी सब तो टाइम इल्यूजन है कि वो पहले मुक्त हुए, वो इतने 1000 साल पहले शिव मुक्त हुए, है ना, 7,500 साल पहले, 5,000 साल पहले कृष्ण मुक्त हुए, 2,500 साल पहले बुद्ध मुक्त हुए,
है ना? 35 साल पहले ओशो मुक्त हुए, 500 साल पहले कबीर मुक्त हुए। ये तो सब तुम्हारे गुणाभाग है ना, तुम्हारे टाइम इल्यूजन है ना, तुम्हारे टाइम इल्यूजन है ना। मुक्ति हो रही है, एक साथ हो रही है, अलग अलग कहाँ का है कि वो अलग मुक्त हुए कृष्ण, बुद्ध अलग मुक्त हुए, और वो अलग अलग समय पे मुक्त हुए, अलग अलग आकारों में मुक्त हुए, उनका अलग अलग नाम था। ये तो तुम्हारे इल्यूजन्स है ना, ये तो तुम्हारे इल्यूजन्स है ना। अरे मुक्त हो रहे हैं, ब्रह्म मुक्त हो रहा है। कौन मुक्त हो रहा है? ब्रह्म मुक्त हो रहा है। ब्रह्म का भी तुम कुछ नाम दे सकते हो, उसका कोई नाम वाम नहीं होता किसी का, न उस सोल का नाम होता है, न ब्रह्म का नाम होता है। ये ब्रह्म वगैरह भी तुम्हारे खेल खिलौनों के नाम है, तुम्हारे अपने शब्द हैं समझने के लिए। तुम्हारी छोटी सी भाषा, छोटी सी बुद्धि तरह तरह के आलम्बन लेती है समझने के लिए, है ना? तुम्हारी छोटी सी बुद्धि ना बगैर आलम्बन के समझती ही नहीं, इसलिए वो ना आलम्बन क्रिएट करती है, नाम रूप क्रिएट करती है, और इसलिए खेल चलता है। ये खेल है। कोई ओशो मुक्त नहीं होता, कोई शिव मुक्त नहीं होता, कोई कृष्ण मुक्त नहीं होता, कोई कबीर मुक्त नहीं होता, कोई नानक मुक्त नहीं होता। ब्रह्म मुक्त हो रहा है, ब्रह्म मुक्त हो रहा है। हजम करने में दिक्कत होगी थोड़ी सी ना, है ना? वही तो टाइम इल्यूजन जाएगा ना कि मुक्ति अलग अलग होती ही नहीं है। अब ब्रह्म मुक्त हो रहा है तो अलग अलग कहां से मुक्त होगा? अरे भाई वो पैदा भी हो रहा है, मुक्त भी हो रहा है, तभी तो प्ले है ना। ब्रह्म पैदा हो रहा है ना, ब्रह्म हो रहा है ना, ब्रह्म हो रहा है ना, तो मुक्त भी तो हो रहा होगा ना। बैलेंस नहीं होगा, हो रहा है और मुक्त हो रहा है, दोनों बैलेंस नहीं होगा, इम्बैलेंस होगा। तुम्हारे गुणागृत से चलेगा। अरे सब कुछ बैलेंस है, ब्रह्म हो भी रहा है और मुक्त भी हो रहा है, ब्रह्म हो भी रहा है और मुक्त भी हो रहा है। तुम उसका नाम दोगे कि शिव मुक्त हो गए, कृष्ण मुक्त हो गए, फलाने कबीर मुक्त हो गए, नानक मुक्त हो गए, हैं? रामकृष्ण परमहंस मुक्त हो गए, फलाने मुक्त हो गए। तो तुम्हारे गुणागणित थे, ब्रह्म मुक्त हो रहा है, ब्रह्म मुक्त हो रहा है, और सब एक साथ मुक्त हो रहे हैं। तो ये तो वही वाला इल्यूजन है, सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है। या पेड़ भी हो, मतलब सब हो रहा है, पेड़ भी हो रहा है, चींटी भी हो रही है, घर भी हो रहा है ना? मनुष्य भी हो रहा है, फलाना भी हो रहा है, सब एक साथ हो रहे हैं। तुम्हें क्या पता सब एक साथ हो रहे हैं? तुम तो अलग अलग देख रहे हो, अलग अलग नाम रूपों में फंसे हो। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ना कि सब हो रहा है। सब हो रहा है क्या है? तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, तुम्हारा अनुभूति थोड़ी ना है। सब अलग अलग पहले मान रहे हो ना, अलग अलग मान रहे हो और अलग अलग मुक्त हो रहे हैं। अलग अलग मान रहे हो और सब अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग मान रहे हो, सब हो रहा है में, पेड़ भी हो रहा है, चींटी भी हो रही है, भी सब अलग अलग मान रहे हो, अलग अलग अपना हो रहे हैं। देख नहीं पाते इसको। अरे सब हो रहा है में, उसका नाम पेड़, ना पेड़ है, ना उसका नाम चींटी है, ना उसका नाम मनुष्य है, ना उसका नाम ये है, किसी का कुछ नाम ही नहीं है, किसी का कोई रूप ही नहीं है, सब एक साथ हो रहा है। अलग, ये सब एक साथ हो रहा है मतलब ये बात ही गलत है। सब हो रहा है में ही आ गया ना सब, फिर इसको फिर से दोबारा कहने की क्या जरूरत है? सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है, सब हो रहा है में ठीक है ना, एक साथ कहने की क्या जरूरत है? एक साथ कहने की क्या जरूरत है? देखते नहीं थिन मैट्रिक्स, कितना थिन मैट्रिक्स है, एक साथ हो रहा है, एक साथ ही हो रहा है। अलग अलग है मतलब ना, अलग अलग है ना, इसलिए एक साथ हो रहे हैं ना। तो अलग अलग है तो एक साथ कैसे हो जाएंगे भाई? एक साथ हो रहे मतलब अलग अलग है, अलग अलग है तो एक साथ कैसे हो जाएंगे?
सब हो रहा है, कंप्लीट स्टेटमेंट है ना, सब हो रहा है। और जानने वाला कोई अलग से नहीं होगा, याद रखना। खतरनाक थीमेटिक्स है कि कोई जान रहा है। थीमेटिक्स क्या है बताओ? थीमेटिक्स क्या है? दृष्टा, साक्षी, ब्रह्म, ये क्या है? थीमेटिक्स है। दृष्टा, साक्षी, ये क्या है? मैट्रिक्स ही तो है, थीमेटिक्स। कोई जानने वाला है, अलग से जान रहा है। किसको जान रहा है? ऑब्जर्वर है, किसको जान रहा है? ऑब्जेक्ट को जान रहा है। द्वैत है ना, मैट्रिक्स है ना। साक्षी क्या है? मैट्रिक्स नहीं होगा। कोई साक्षी और जान रहा है, मैट्रिक्स नहीं है, थिन मैट्रिक्स है, लेकिन है तो मैट्रिक्स ही ना, है तो मैट्रिक्स ही ना। तो मुक्त हो रहा है, तो ब्रह्म मुक्त हो रहा है। पहले इस रूप में हुआ, फिर इस रूप में हुआ, फिर इस रूप में हुआ। पहले शिव के रूप में मुक्त हुआ, फिर कृष्ण के रूप में मुक्त हुआ, फिर कबीर के रूप में मुक्त हुआ, आदि शंकराचार्य के रूप में मुक्त हुआ, इस रूप में हुआ, उस रूप में हुआ। देखते नहीं अपने थिन मैट्रिक्स को? हो रहा है ब्रह्म, हो रहा है में मुक्ति भी समाहित है। ब्रह्म हो भी रहा है, मुक्त भी हो रहा है। ये दो घटनाएं थोड़ी ना है। दो घटना है कि ब्रह्म इधर हो रहा है, उधर मुक्त भी हो रहा है, इधर हो भी रहा है, उधर मुक्त भी हो रहा है। अरे ब्रह्म हो रहा है में सब कुछ है। हो रहा है में यह सृजन भी है और वो मुक्ति भी है, सृजन और विसर्जन। हो रहा है में कंप्लीट प्रोसेस होगी ना। द्वैत कहां से आ गया? एक सृजन होता है, एक विसर्जन होता है। द्वैत को जी रहे हो ना। एक सृजन होता है, एक विसर्जन होता है। ब्रह्म का सृजन होता है, ब्रह्म का विसर्जन होता है। अरे हो रहा है में सब एक साथ आता है। सृजन विसर्जन हो रहा है में सब समाहित है। सृजन और विसर्जन हो रहा है में सब समाहित है। सब समाहित है, जानना भी समाहित है। उसमें माया भी समाहित है और मुक्ति भी समाहित है। माया और मुक्ति सब सब हो रहा है में समाहित है। इसीलिए तो खेल है ना, यही तो खेल है, यही तो लीला है। लीला है ना। अगला किसका प्रश्न है? हाँ, है किसी का प्रश्न? अरे छोड़ो, सभा विसर्जित करते हैं आज। इतना डोज बहुत भारी हो गया है, डाइजेस्ट करने में बड़ी मुश्किल होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन। हाँ, जोर से पूछिए। कल आपने बोला था ना कि जब कोई इंसान मरता है तो उसकी उसकी पूरी लाइफ उसके सामने चलती है, रील चलती है। हाँ, तो जब कोई साधक जाता है तो उसकी भी पूरी रील चलती है। कोई साधक जा रहा है, उसकी परम मुक्ति की स्थिति नहीं है, तो उसकी रील चलेगी ना, उसकी रील तो चलेगी। कोई भी साधक जा रहा है, वह रील को लेकर जाएगा ना। यदि परम मुक्ति की स्थिति नहीं है तो रील को लेकर ही जाएगा, याद रखना। ब्लूप्रिंट लेकर ही जाएगा, पूरा ब्लूप्रिंट लेकर ही जाएगा। क्योंकि अभी वह अंतर ब्रह्म स्पंदन को लेकर रहा है। क्या कर रहा है? अंतर ब्रह्म स्पंदन। ब्रह्म के भीतर के स्पंदन, ब्रह्म है, वह ब्रह्म है, लेकिन अंतर ब्रह्म स्पंदन है। 0-1 स्पंदन में नहीं है वह। अंतर ब्रह्म स्पंदन नहीं है, अंतर ब्रह्म स्पंदन है।
मुक्ति क्या है? ब्रह्म स्पंदन है। जो परम मुक्ति की बात कर रहे हैं वो क्या है? ब्रह्म स्पंदन है। ब्रह्म स्पंदन है। ब्रह्म स्पंदन पूर्ण हुआ तो विसर्जन होगा। ब्रह्म स्पंदन पूर्ण होगा तो विसर्जन होगा। अंतर ब्रह्म स्पंदन है, उसके बहुत सारे तल है ना। अंतर ब्रह्म के, अंतर ब्रह्म के स्पंदन के बहुत सारे तल हैं, बहुत सारे तल हैं। किस तल को जी रहा है साधक, तो उस स्पंदन के अकॉर्डिंग जाएगा ना। वह तो कौन से स्पंदन को जी रहा है? अब ब्रह्म स्पंदन को जी रहा है तो ब्रह्म हो रहा है, ब्रह्म विसर्जित हो रहा है, विसर्जित होते ही बात खत्म हो जाती। अगला फिर जो है स्पंदन, वहां अगले स्पंदन भी आ रहे हैं, वह नहीं आता, वह नहीं आता है। वह स्पंदन नूतन होता है, वही लौट के आएगा। वो बहुत महामूर्ख बात करते हैं, बहुत सारे महामूर्ख लोग हैं, वो कहते हैं कि शिव का फिर से जन्म हो गया, कृष्ण का जन्म हो गया, ओशो का फिर से जन्म हो गया। ऐसे बहुत सारे महामूर्ख हैं, सबको वापस जन्म आ रहे हैं। अब बताते हैं ये इसका पुराना जन्म ये है, ये पिछले जन्म में यह था। और कुछ महामूर्खों के चरणों में वो लौटते हैं, ले पिछले जन्म में कृष्ण था। डरा रे, तो पिछले जन्म में कृष्ण था? हाँ महाराज, आकर के वो चरणों में लौट जाता है उस मूर्खानंद के। बोलता है हाँ शिव, अरे शिव भी है, बुलाता हूँ, अबे शिव इधर आ, पिछले जन्म में तो शिव था। वो कि हाँ महाराज, उसके चरण में आके लौट जाता है। ऐसे मूर्खानंद हैं और तरह तरह के खेल चलते हैं, क्योंकि लोग जो है ना इस प्रकार का आध्यात्म चाहते हैं, इसलिए ऐसी दुकानें चलती हैं। चमत्कार, यह वह, जाने क्या क्या, कुछ भी दावा कर दिया और उसे सच मानने लगते हैं। इस एरा में, गोल्डन एरा में, स्पिरिचुअलिटी की गोल्डन एरा में, जिसमें विजडम का तल, परम प्रज्ञा एक अलग ऊंचाइयों में प्रकट होनी है, वहां पर ऐसे ओछे खेलों में फंसे। परम प्रज्ञा एक अलग ही ढंग से प्रकट होनी है, गजब की मिस्ट्रीज अनफोल्ड होनी है। वहां पर ये मूर्खतापूर्ण हरकतें, बोले सब वापस आएंगे, उनका वापस जन्म होगा, तरह तरह की, जाने कितना स्पिरिचुअल गार्बेज है, ये लोगों को समझ में नहीं आता। हम कहते हैं नया शब्द दिया है, नया एक फ्रेज दिया है ना, स्पिरिचुअल गार्बेज। इस एरा के लिए दिया है हमने, क्यों दिया है? क्योंकि इसकी जरूरत है, क्योंकि स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत ज्यादा है, लोगों को दिखता ही नहीं। और उसका बनाओ तो सही ना, उसकी कैटेगरी बताओ तो फिर समझ में आएगा ना। मन से समझते हो ना, मन को मन के हिसाब से ही तो बताना पड़ेगा, तुम्हारे मन से ही तो बात कर रहे हैं ना कि ये सब जो है स्पिरिचुअल गार्बेज है, परोसा जा रहा है, तुम खा रहे हो, खूब परोसा जा रहा है और खूब खाया जा रहा है, पछता है नहीं। वो तो अपच है ना, अखाद्य है ना। स्पिरिचुअल गार्बेज तो अखाद्य है ना, खाओगे लेकिन पचेगा तो नहीं, पचेगा तो नहीं ना। इसलिए हमें पिल्स देनी पड़ती हैं, स्पेशल वाली वमन विरेचन। ये कितना गार्बेज खाया है, सब निकले तुम्हारा, स्पेशल पिल्स खिलाते हैं ना तुम्हें, त्रिफला, वमन विरेचन करो, सब निकालो। कहाँ उलझते हो, क्यों उलझते हो, क्यों खाते हो स्पिरिचुअल गार्बेज? बहुत सारे से साधक हैं, बोलते हैं हम फलाने को भी सुनते हैं जी, ढिकाने को सुनते हैं, फलाने ऐसा बोल रहे थे। मैं कहा फलाने ऐसा बोल रहे थे तो फलाने के पास जाना, हमारे पास क्यों आ रहा है उस प्रश्न को लेकर? फलाने को सुनता है तो फलाने के पास ही जाना। एक बंदा यूपी का है, नोएडा का, वो फोन करता, उसका फोन उठाना बंद कर दिया, वो ब्लॉक में डाल दिया, ब्लॉक कर दिया।
तो वह जो है, वो जो है, आज मैंने सुना वो फलाने जो है गुरु ऐसा बोल रहे हैं, उसके बारे में बताइए। अरे उसके बारे में उसी से जाके पूछना। बोले नहीं, वो टाइम नहीं देते। तो टाइम नहीं देते तो तेरे और उसके बीच की समस्या है। तेरा स्पिरिचुअल गार्बेज और उनका लेन देन तू जान। तो हमारे पास क्यों अपना कबाड़ लेके आ रहा है? तेरे क्या कबाड़ की दुकान समझ रखा है? वो कबाड़ी हो, तू कबाड़ी। तेरे पास कबाड़ बेचने के लिए, उसके पास कबाड़ खरीदने के लिए। तुम आपस में सौदा करो। तुमने हमें भी कबाड़ी समझ रखा है क्या? तो ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको लोग गुरु समझते हैं और वो सिमिलर कर लेते हैं कि हाँ वो भी गुरु है। वह इन्फ्लुएंसर है, कबाड़ी है, कबाड़ का धंधा करता है, और तुम कहते हो वो गुरु है। अरे कबाड़ी और ज्वेलर्स, हाँ पता तो होना चाहिए। वो कबाड़ी है, ये कबाड़ी नहीं है। ये भी खरीदता है। ज्वेलर्स जो है ना, पुराना सोना लाओ तो खरीद लेता है, लेकिन ये कबाड़ी नहीं है। तुम कह दो नहीं कबाड़ी है, पुराना ये जो है ना, पुराना सोना लेके जाओ तो खरीद लेता है, कबाड़ी है। इसको कबाड़ी नहीं बोलते। जो तुम बोतलें खरीद के, पुराना लोहा लंकड़ जो खरीदता है, और ज्वेलर्स, तुम उसके बराबर तुलना करने लगो। अरे वो बात नहीं करता, उसके पास भीड़ बड़ी लगी, लेकिन है तो कबाड़ी ना वो। उसके पास लाखों लोग आते होंगे, लेकिन है तो कबाड़ी। और तेरे को जो है कबाड़ के बारे में पूछना है तो वही बताएगा ना। हाँ, ज्वेलर को क्या लेना देना, कबाड़ का क्या भाव चल रहा है, कबाड़ का कैसे लेन देन करना है। कबाड़ी के पास जब फोन नहीं उठाता तो तू जान। और कबाड़ वालों का धंधा तो ज्यादा भी चलता है ना, कबाड़ बहुत है ना। अब ज्वेलर्स तो थोड़ा सा ही सोना है ना। जागो। इस एरा में स्पिरिचुअल गार्बेज भी बहुत है ना। जहां पर गार्बेज है वहां पर भीड़ भी बहुत होगी। वहां पर विशिष्ट दक्षिणा दी जाती है। सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दान पुण्य करते ही रहना चाहिए। विशिष्ट प्रकार की दक्षिणाएं दी जाती हैं, पहली बार दी जा रही हैं। इसका ज्ञान पहले किसी को था नहीं, न कृष्ण को था, न बुद्ध को था, न महावीर को था। पहली बार यह महादेशना उतर रही है कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह महादेशना धरती पे पहली बार उतर रही है। साधक हो, साधक, साधना रहस्य को अनफोल्ड करने की साधना है। रहस्य जगत की यात्रा है साधना, याद रखना। साधना कबाड़ी की दुकान नहीं है, रहस्य जगत की यात्रा है। रहस्य अनफोल्ड होते हैं, मिस्ट्रीज अनफोल्ड होती हैं, गहरी मिस्ट्रीज अनफोल्ड होती हैं। वह साधना है। रहस्य का जगत साधना का जगत है, साधना का जगत रहस्य का जगत है। कबाड़ियों की दुकान नहीं है, कबाड़ियों के धंधे नहीं है, धंधा व्यापार नहीं है साधना। वो उदाहरण जो है कभी पूर्ण नहीं होते। तो मैं समझ, कबाड़ी और ज्वेलर्स, ज्वेलर्स भी धंधा ही वाला होता है, बिजनेस ही होता है। साधक हो, गौर से देखो, साधक हो। साधक हो तो फिर गार्बेज क्यों खाते हो? कुछ साधक अभी भी पूछते रहते हैं इधर उधर के बारे में। अब क्या करें, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, देखते हैं ज्यादा पूछ रहा है, ब्लॉक। और क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे तो ब्लॉक के नए सिस्टम आए। अरे दीपक, अरे कल्पना, ब्लॉक कर देना, रिट्रीट में मत आने देना। उधर से फिर ब्लॉक मारेंगे। ब्लॉक करना पड़ता है ना। गार्बेज खाने वाले, गार्बेज खाने वाले बैड स्मेल नहीं निकालेंगे, फिर
खाएंगे तो बाकी साधकों को परेशानी नहीं होगी। बाकी साधकों को परेशानी नहीं होगी। अब गंदा खाने वालों को हम यहाँ क्यों बुलाएं? अपनी जमात में जाए ना। हैं? कुछ लोग जो है वो गार्बेज खाते हैं, देखते नहीं कुछ जीव 12-12 बच्चे पैदा करते गार्बेज खाते हैं। तो अपनी जमात में जाए ना, उनको हम यहाँ क्यों परमिट करेंगे? साधक जो साधना में उन्मुख है, साधना मुमुक्षु होता है। साधक गार्बेज खाने वाला नहीं होता, मुमुक्षु होता है। मुमुक्षु प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता, लाभ की दिशा में नहीं बढ़ रहा होता है, विसर्जन की दिशा में बढ़ रहा होता है। बहुत सारे गुरु हैं, बोलते ये मैनिफेस्ट करो इतना धन मिलेगा, और वो गुरु है। ये कोई गुरु होते हैं? कोई सिखा रहे हैं विद्या, इससे तुम्हें यह लाभ होगा, यह लाभ होगा, वो लाभ होगा। वो गुरु हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट की दुकान खोले बैठे हैं? कोई गुरु है वहां? इन्फ्लुएंसर को गुरु कहा जाता है। गजब की बात है। परमात्मा शब्द करप्ट कर दिया, ईश्वर शब्द, भगवान शब्द करप्ट कर दिया, गुरु और सदगुरु शब्द भी करप्ट करोगे तो नए शब्द ढूंढने पड़ेंगे। गुरु शब्द, अरे वो तो सदगुरु, गुरुदेव, ये सब भी जो है ना ट्रेडमार्क होने लग रहे हैं। लोगों ने नाम रख लिए अपने, सदगुरु, गुरुदेव, ऐसे नाम रख लिए, है ना? टीएम, कोई नए शब्द ढूंढने पड़ेंगे। देखो कैसी खतरनाक हैकिंग होती है। हैकर्स कहां कहां पर है। साइबर हैकिंग, ये हैकिंग, अरे सब जगह पे हैकिंग चलती है। आध्यात्म में भी हैकिंग चल रही है। वहां पर भी वो क्या आते हैं, हैकर्स हो गए, है ना? साधना विसर्जन की साधना है, लाभ की साधना साधना नहीं होती। लाभ माया का अस्त्र है, लाभ माया का अस्त्र है, याद रखना। साधना विसर्जन की साधना होती। लाभ की तरह उन्मुख हो, किसी इन्फ्लुएंसर के चक्कर में आ जाओगे, गार्बेज खाओगे, वो गार्बेज खिलाएगा और खाओगे। तो फिर इधर क्यों आते हो? 12 बच्चों वालों की जमात में जाओ। गार्बेज खाने वालों को वहीं जाना चाहिए। सभा का विसर्जन करेंगे, मंगल कामना। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।